संसद में मणिपुर मुद्दे पर हंगामा जारी है। मानसून सत्र की कार्रवाई का चौथा दिन है। हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई स्थगित हो गई। लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया था। मणिपुर हिंसा पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। मणिपुर पीएम मोदी की मांग पर विपक्ष अड़ा है। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार किया। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के नए नाम इंडिया पर तंज कसा और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था और इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडियन है, लेकिन सिर्फ इंडिया नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से दिशाहीन है। उन्होंने कहा विपक्ष हताश और निराश है और उसके आचरण से पता चलता है कि उन्होंने लंबे समय तक विपक्ष में रहने का ही मन बना लिया है। ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि चाहे अब जो भी हो, इनके हंगामे को इग्नोर करते हुए हमें अपने बिल पास कराने चाहिए। हम सब इसके समर्थन में हम चाहते हैं हमेशा। और दूसरी बात कि ये नाम रख लेने से I.N.D. ऐसे तो इंडिया शब्द अपने नाम में जोड़ लेने से ये तो पता चलता है ना कि आपको यूपीए से क्यों नफरत हो गई, आपको अपने नाम कांग्रेस से क्यों नफरत हो गई। तो ये सारी चीजें हैं। चूंकि ये मणिपुर पे इनको बात करनी नहीं है, राजस्थान पे बात करनी नहीं है, छुपाना है और हम देखते हैं इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। नहीं, वो देश के लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्मरण कराया है। याद करें कि इस देश में देश को गुलाम करने वाले लोग जो देश में राज करने की मानसिकता से गंदे विचार से आए थे, उन्होंने भी इस देश के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से व्यापारी के रूप में वो देश में आए थे। इस कांग्रेस की जब स्थापना की गई थी, वो देश की आजादी से पहले हो गई थी और देश की आजादी से पहले कांग्रेस की स्थापना करने वाला कौन था? वो अंग्रेज था, भारतवासी नहीं था। उन्होंने भी इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा है, इंडियन का ही इस्तेमाल किया गया था। ये लोग ये समझ रहे हैं कि अब पहले जैसा भारत है। इस देश में देश को खंडित करने के लिए जो एक आतंकवादी संगठन पैदा हुआ, इंडियन मुजाहिदीन नाम से वो बना, ये भी सबको मालूम है। इसी देश के अंदर इसी देश में अराजकता फैलाने वाली कंट्री पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उन्होंने भी इंडिया का उपयोग किया है। तो आज एक भ्रष्टाचारियों का समूह, एक जो सभी के सभी कहने के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भारत को कहीं ना कहीं और पीछे ले जाने के लिए एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को विकसित भारत बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत की इकोनॉमी 10वें स्थान पर हुआ करती थी 2014 से पहले, 10 साल के अंदर वो 5वें स्थान पर आ गई और आने वाले 24 मई के बाद भारत की जो अग्रणी टेन्यूर में इकोनॉमी हो वो 3रे नंबर की हो। इस संकल्प के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी सांसदों ने, सभी इस विचारधारा के एनडीए के लोगों ने आगे बढ़ना है। वो भी इस देश के भोले भाले जनता को, देश की ईमानदार जनता को, देश के बारे में सही तरीके से सोचने वाली जनता को गुमराह करने के लिए ये इंडिया शब्द लाया गया है। इंडिया से जैसे इंडियन कांग्रेस का नाम उन्होंने रखा, सबसे पहले इंडियंस को भ्रमित करने के लिए इंडिया शब्द इंडियन लगाया। इसी तरीके से इनका भी इंडिया से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और मैं सारा देश इस बात प्रधानमंत्री जी की बात से सहमत होगा। मैं प्रधानमंत्री जी के इस कथन का पूरी तरीके से स्वागत करता हूँ। तो अंग्रेज यदि आए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर आए। 1885 में यदि कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ, अंग्रेजों ने किया, एओ ह्यूम ने किया, सबको पता है, तो वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस ही है। यदि मुजाहिदीन अपने आप को कहते हैं तो इंडियन मुजाहिदीन कहते हैं। जो हमने बैन किया है पीपुल्स फ्रंट को, जो है पीएफआई को,
तो वो भी अपने को इंडिया करते हैं। तो इंडिया जहां नाम जोड़ने का मतलब आज के देश में जो फैशन बन गया है, वो फैशन जो अर्बन नक्सल हैं, जो नक्सलवाद है, चूंकि हम जिस राज्य से आते हैं नक्सलवादियों को सबसे ज्यादा हमने झेला है, तो वो अपने आप को लेजिटिमेट करने के लिए इंडिया नाम जोड़ देते हैं। तो ये सभी अर्बन नक्सलवादी हैं और सारे अपोजिशन इतने टूटे हुए मरे हुए हैं कि वो मुकाबला नहीं कर सकते भारत में, मतलब भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए उन्होंने इंडिया नाम डाल दिया है। बीजेपी